ये संत क्या संदेश देते हैं? सांसारिक आदमी एक एक मिनट में सबको छोड़ना शुरू कर देता है, संत कभी भी किसी को छोड़ता नहीं है। संतों का तो प्रभाव है, अंगुली माल को कहाँ पहुंचा दिया, वाल्मीकि को कहाँ पहुंचा दिया, रविदास जी ने क्या क्या करके दिखा दिया। गरीब कन्या हो, जिस बच्ची का विवाह करने में उसके परिवार वाले असहाय हो, अभावग्रस्त हो, जितनी मर्जी बेटियां हो, अपनी बेटी समझकर उसकी हम विवाह करेंगे। नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN 1 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं शाहदरा के गोरख पार्क राजमाता मंदिर में, जहां की आज हमारे साथ में है स्वामी राजेश्वरानंद महाराज जी। आज उन्हीं से जानेंगे उनके जीवन में किस तरीके से आज तक जो उतार चढ़ाव हुए हैं वही सब जानेंगे आज स्वामी राजेश्वरानंद महाराज से। स्वामी जी, सबसे पहले तो आपका रोजाना टाइम्स RTN न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। रोजाना टाइम्स और RTN न्यूज के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा रोजाना टाइम्स और RTN न्यूज ये खबरें छिपाता नहीं, छापते हैं, और ये कभी भी कोई कंट्रोवर्शियल बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बल्कि जहां पर लगता है कि यहाँ पर समाज के किसी पिछड़े को, किसी दलित को, किसी परेशान आदमी को परेशान किया जा रहा है, तो मैंने कई बार देखा अपने बेटे संजीव को और इस चैनल की मालिक कहूँगा, एडिटर कहूँगा, सेविका कहूँगा, हमारी बेटी आशा यादव को, वो बड़े दबंगता से उस चीज को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये नारियल की तरह है, ये ऊपर से कई बार सख्ती दिखाते हैं और अंदर से इनके रहता है जैसे नारियल अंदर से मीठी गिरी देता है और जल देता है, अंदर से इनका रहता है कि आध्यात्म से कैसे रूबरू हुआ जाए। धार्मिक कार्यक्रमों को अपने ये चैनल पर, अपने समाचार पत्र में जैसे प्रमुखता से प्रकाशित करते हैं, मैं इनको साधुवाद देता हूँ। मेरे हृदय के बड़े नजदीक ये दोनों बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी कहूँगा, कंटिन्यूस अगर इनके चैनल पर बने रहेंगे, जो खबरें आपको राष्ट्रीय चैनलों पर नहीं मिलती ना, वो यहाँ पर आपको अवश्य मिलेंगी। स्वामी जी, आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई है और कहाँ से आपकी जो जन्म स्थली थी वो कहाँ पर थी और कैसे आपके जीवन की शुरुआत हुई है? बेटा, इतने बड़े सागर के किनारे पर तुमने बिठा दिया है। अगर मैं अपने जन्म की, इस संत मत की, अपने अतीत की बातें करूं तो इसका एक सीरियल बनाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी संक्षेप में शुरू करते हैं। ये जो मैं व्यक्तिगत अपनी बात भी कर रहा हूं और संतों की बात भी कर रहा हूं, ये जो जीवन होता है, ये कभी भी ये मत समझिए कि अब मैं 60-65 साल का हूं तो मेरा 60-65 साल का जीवन है। नहीं, अभी जैसे कि एक इजरायली लड़की ने मेरे पास 3 साल रहकर PhD की मेरे विषयों पर, और एक दिन इजरायली ग्रुप आया यहाँ पर किसी होटल में, उन्होंने कार्यक्रम रखा कि एक इजरायली लड़की ने पूछा था कि इन स्वामी जी को कितने साल का अनुभव है। तो मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये सालों का नहीं, मेरे 20 जन्म बीत चुके हैं, मैं 21वें जन्म में ये संत बना और इस यहाँ पर मेरी यात्रा समाप्त नहीं होती। मोक्ष की मेरे को इच्छा नहीं है, अभी मैंने ना जाने कितने जन्म लेने हैं, क्योंकि जो आनंद प्रेम करने में मिला, जो सत्संग में मिला, जो सेवा में मिला, वो बैकुंठ में भी नहीं मिलेगा। और जहां तक बात है मेरे बालकाल की, ये मैंने कहा कि जन्म जन्मांतरों का खेल है। बेटा, मैं 5-7 साल का था, अपनी माँ के साथ मैं सो रहा था। रात को मैं उठा और उठ के मैंने माँ को जगाया, मम्मी उठो। तो जैसे व्यवहारिक बात है, माँ उठेगी, बच्चे को पेशाब आया होगा, कोई दिक्कत हो, तो मैंने कहा, माँ एक बात बताओ, क्या हम सब मर जाएंगे? हमारे सबको जला दिया जाएगा? तो हमको तो बड़ी परेशानी होगी, सबको जला दिया जाएगा। वो देख रहे थे इसके अंदर कोई चेतना काम कर रही है। उन्होंने कहा, सो जा, धीरे धीरे तेरे को सब कुछ पता चल जाएगा।
वो 7 साल का बालक आपके घरों में भी होगा। किसके मन में ऐसे प्रश्न आते हैं खिलौने से या मिठाई से उठकर? किसके मन में ऐसे वो प्रश्न मेरे नहीं थे, वो मेरे अतीत की जो चेतना के छूटे हुए थे वो प्रश्न कर रहे हैं। बात रही 7वीं क्लास की, तो हैप्पी स्कूल में मैं पढ़ता था कश्मीरी गेट में। एक दिन गाइड होती है सोशल स्टडी की, सोशल स्टडी की गाइड के लिए 60-70 रुपए माँ से मिले गाइड खरीदने के लिए। उन दिनों में कश्मीरी गेट के पास ISBT बस अड्डे का निर्माण हो रहा था। ये बात रहेगी 70 के दशक में निर्माण हो रहा था और मैं वहां से निकल रहा था। एक बुजुर्ग आदमी रोता हुआ नजर आया कि मेरा बेटा खो गया है। मैं उसके साथ 7वीं क्लास का बच्चा, 7-5 12 साल की मेरी उम्र रही होगी, 11-12 साल की। मैं उसके साथ ढूंढता रहा बच्चे को, उसका लड़का नहीं मिला। मेरे पास 60-70 रुपए वो गाइड के थे, मैंने उसको दे दिए। मैंने कहा तुम्हारे पास गांव जाने के लिए, घर जाने के लिए पैसे नहीं है। मैंने 60-70 रुपए वो दे दिए। और फिर भी बाल सुलभ मेरे मन में एक उसके लिए करुणा, प्रेम, टेंशन। तो मैं वहीं पर उसके लड़के को ढूंढता रहा। विदिन 5 मिनट्स मैंने वो बुजुर्ग आदमी, उसके साथ एक लड़का और एक पुलिस वाला, वो तीनों खड़े हैं। मैं उनके पास पहुंच गया। मैंने कहा आपका लड़का मिल गया? तो उस बूढ़े ने भी और उस पुलिस वाले ने मेरे को हड़का दिया। यानी बाढ़ ही खेत को खा रही थी और मेरे छोटी सी बुद्धि पर, शिशु के हृदय पर थोड़ी सी चोट तो लगी, लेकिन क्या होता है आदमी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। ये मेरा स्वभाव था और मैं सेवा करता हुआ चला गया। गुरुजी, उसके बाद में जैसे आपने जीवन बताया है, आप क्लासेस तक जीवन चला है, और ये संत का जो आपके मन में विचार कब आया और कैसे आया और कब आप संत बने? संत कभी भी बना नहीं जाता। मैंने आपको पहली बात तो बताई कि जन्म जन्मांतरों का खेल है। फिर मैं युवा अवस्था में आ गया और मेरे पास पुलिस वाले आकर बहुत बैठते थे। मेरा ट्रांसपोर्ट का काम था। एक दिन एक पुलिस वाले का एक मैसेज आया कि भाई एक डेथ बॉडी मिली है। तो पुलिस वाला बड़ा खिन्न भाव से उठा, अरे यार आज खर्चा अपने पास से करना पड़ेगा। तो उसने बताया मेरे को कि बॉडी सिर्फ नंगी मिल जाती है, उस पर कफन जो भी करना होता है वो सारा खर्चा करना पड़ता है। मैंने उसी दिन संकल्प लिया और शाहदरा चौक पर एक बोर्ड लगवाया, आज से कम 40 साल पहले, कि लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने के लिए संपर्क कीजिए। मेरा तत्कालीन नाम था राजेश बोहरा, बिट्टू से संपर्क कीजिए। लोगों ने आके मेरी माँ से कहा कि माता जी भाई साहब देखो कैसे कैसे काम कर। मेरी माँ ने उस समय में कह दिया इसने सारी जिंदगी यही काम कर दी। अब मैं ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में चला गया और धीरे धीरे एक तो व्यवसाय ऐसा था, संग ऐसा मिला और मैंने शराब पीनी शुरू कर दी। सन 90 की बात है। सबसे पहले मैंने 90 में शराब पीनी शुरू कर दी। धीरे 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 अपनी शान शौकत समझ लो, अहंकार समझ लो, क्रोध समझ लो या निर्बुद्धि आदमी समझ लो, दुर्बुद्धि जो मर्जी, वो धीरे धीरे ट्रांसपोर्टिए जैसे मान लो होते हैं, ऐसा व्यवहार था। और जहां पर भी देखता था कोई किसी को पीड़ित कर रहा है तो लड़ाई करना मेरा शौक बन गया, लोगों को पीटना मेरा शौक बन गया। उसको अहंकार भी कहूंगा, लेकिन उसके अंदर भी संत तत्व काम कर रहा था कि किसी भी गरीब आदमी को मैं देखता था ना परेशान है, मेरे पास बहुत उदाहरण है इस प्रकार के। और मेरे को 95 में 95 में मेरे को हार्ट अटैक हो गया कि वैष्णो देवी गया, सेम डे वापिस आया। इंडिया श्रीलंका का मैच हो रहा था, वो हार गई। शराब मैंने ज्यादा पी हुई थी, मेरे को हार्ट अटैक हो गया। तो डॉक्टर ने भी यही कहा, समाज ने भी यही कहा कि अब ये बचेगा नहीं। बदतमीज आदमी था, क्रोधी था, कलेशी था, लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट रखने वाला था, कि ये बचेगा नहीं। लेकिन वो हार्ट अटैक, कभी आपके जीवन में कोई दुर्घटना हो ना तो याद रखना, हो सकता है वहां से आपके जीवन परिवर्तन का समय आ गया। हुआ क्या कि वो हार्ट अटैक मेरे को हुआ जब सब तरफ से यही आवाज सुनने को मिली, ये नहीं बचेगा। क्योंकि
सारी बातें मैंने आपको बताई, स्वभाव भी अच्छा नहीं था। महाराज जी श्री राजमाता जी ने इसी, जहाँ पर मैं अब मंदिर में रहता हूँ, इसके पास ही मेरा एक प्लॉट था। उन्होंने मेरे को दबाव डालकर, प्यार करके, सुझाव देके मेरे को यहाँ लेके आ गए। जिंदगी में आप शराबी हैं, कबाबी हैं, दुष्विचारों के हैं, दुर्जन हैं, जो मर्जी हैं, जो चल रहा है चल रहा है, लेकिन किसी संत का पलड़ा पकड़ लो, संत का पल्लू पकड़ लो, कुछ मत छोड़ना, कुछ मत छोड़ना, कुछ मत करना, सिर्फ ये करते चले जाना। और बस वो एक तरफ से शराबी कबाबी, दूसरी तरफ से हार्ट अटैक, और महाराज जी के पास यहाँ पर प्लॉट था मेरा, और मेरा जीवन परिवर्तन हुआ। डेली मैं अपने महाराज जी के पास बैठना शुरू कर दिया, मैं रोज उनके पास बैठता था। उसके बाद भी मेरी शराब चलती रही। कांग्रेस में मैं एक्टिव रहा, तो जब पता चलता था, मेरी शिकायतें आती थी कि बिट्टू ने आज रात को शराब की पार्टी, बिट्टू ने आज किसी को पीट दिया, तो मैं अपने महाराज जी के पास आता था। जब मैं आता था, तो ये गुण दे रहा हूं आपको, जिंदगी में कोई एक आदमी अपना बड़ा ऐसे रख लो जिसके सामने झूठ नहीं। अपने गुरु के सामने कुछ करो, जो हो रहा है करो, छोड़ दो अच्छी बात है, नहीं छूट रहा कोई बात नहीं, लेकिन एक के सामने झूठ मत बोलो। महाराज जी मेरे को पूछते थे, तूने शराब पी? हाँ जी मम्मी मैंने पी। तो बेटा तेरा ये रास्ता नहीं है। अरे मैं कांग्रेस का ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ, ये सारी बातें होती थी। कहते थे नहीं ये सब कुछ छोड़। तूने उसकी पिटाई की फलाने आदमी की? हाँ माँ मैंने की। चल मैं माफी मांग लेता हूँ, उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, मैंने उसको पीट दिया, चलो माफी मांग। चुप हो जा, बकवास मत कर। मैं उनके सामने सच बोलता रहा। वो मेरे को उन्होंने हर कसौटी पर बिल्कुल खींच कर देखा, हर तरीके से उन्होंने मेरे को देखा। और 1999 21 नवंबर को श्री राज माता जी की स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया, और उस रात को उनकी डेथ हुई। तो मैं धीरे धीरे जब ये हार्ट अटैक और यहाँ पर निवास ले लिया, प्रतिदिन महाराज जी के पास बैठना, तो एक दिन एक घटना घटी। महाराज जी ने आंखों का ऑपरेशन करवाया, श्री राज माता जी ने आंखों का ऑपरेशन करवाया, और इस स्थान पर वो बैठे थे, मैं यहाँ बैठा था। मेरे को कहते हैं बिट्टू ये ले किताब, ये ले किताब, और एक काम करना बेटा, मेरे को ना रोज का एक पाठ सुनाना, मैं उसी पर प्रवचन कर दूँ। हम अल्पज्ञ थे, बच्चे थे, हमने सोचा कि शायद किताब से पढ़ के ही रोज सुनाते हो। हमने 2-3 दिन किताब पढ़ के उनको एक एक लेसन सुनाते थे। दूसरे या तीसरे दिन की बात है, मैं ऐसे ही रोने लगा। मैंने कहा महाराज जी देखना, भरत जी का और राम का कितना प्यार था, और आज संसार को कितनी आग लग गई है। कहते किताब बंद कर, कहते किताब बंद कर, सिर्फ तेरे को यही ज्ञान देने के लिए पास बिठा रही हूँ कि तू जिस शक्ति को मिस यूज कर रहा है, इसको गुड यूज भी करना शुरू कर। उनके साथ रह के भजन करने की, सत्संग करने की आदत पड़ गई। जानबूझ के उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया, कैसे कैसे काम कराया, भजन करवाया, सत्संग करवाया। धीरे धीरे हृदय का परिवर्तन होता चला गया, ऊपर से नहीं हो रहा था। वो मेरे पूर्व जन्मों का वो भी प्रारब्ध था, जो मैंने जो शराब पी, जो भी था, वो भी हरि ने करवाया। उसके पीछे राज है, कभी इस टॉपिक पर बात करूंगा। अब बात क्या हुई कि 21 नवंबर 1999 को, 20 नवंबर रात की बात है, शांति मुकुंद हॉस्पिटल में श्री राज माता जी की किडनी फेलियर और ट्रीटमेंट चल रहा था। मैंने उस रात को शांति मुकुंद के बार पार्किंग में खड़े होकर भी शराब पी थी। इतना सच जान के बताना चाहता हूँ कि आप घबराओ मत कि आप शराब पीते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन संत का साथ है। लोग आपसे छुपाएंगे अपनी बातें, मैं बताऊंगा कि कुछ भी बदला जा सकता है। आप में सारी संभावनाएं छुपी हुई है। पत्थर होता है, कूड़े में पड़ा होता है, उसमें से परमात्मा की मूर्ति प्रकट हो जाती है और लोग उसको पूजना शुरू कर देते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, जान के बता रहा हूँ। 20 नवंबर 1999 की रात को बैठ के, मैंने कार में बैठ के मैंने शराब पी और रात को घर आ गया। 3:30-4 बजे टेलीफोन आया कि जल्दी आ जाओ, और माता जी का देहांत हो गया। माता जी का देहांत हो गया। रात को भी शराब पी थी, और वो सेकंड, और आज 26 साल हो गए। एक जरा सी कोई जुकाम की गोली भी है ना, है वो भी शायद नशे वाली कभी नहीं ली। इससे मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने कुछ छोड़ा नहीं।
कुछ नहीं मैंने छोड़ा। कोई सोचे मैं शराब छोड़कर संत बना, मैं दुर्व्यसन छोड़ के संत बना, मैं क्रोध छोड़कर संत बना, मैं अहंकार छोड़कर संत बना, नहीं नहीं। सिर्फ परमात्मा का भजन शुरू किया, सेवा शुरू की, सत्संग शुरू किया, कब सब कुछ छूटता ही चला, बिल्कुल छूटता चला गया। और ऐसा परिवर्तन हुआ, ये सिर्फ आवरण का नहीं, आचरण में ही परमात्मा उतरता चला गया। जब नजर आया कि मैं करता नहीं हूँ, किसी ने पूछा, आप जैसे पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी आपके पहले जीवन में और आज के जीवन में व्हाट्स द डिफरेंस? मैंने कहा आप मेरी दाढ़ी देख रहे हो, मेरे कपड़े देख रहे हो, मेरा भजन देख रहे हो, नहीं ये कुछ मत देखना, ये कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आप भी दाढ़ी बढ़ी हुई है, आप भी डाल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले मैं समझता था जो कुछ हूँ मैं ही मैं हूँ, आज मेरे को समझ आ गई जो कुछ है वो तू ही तू है। पहले मैं समझता था सब जानता हूँ मैं, तोड़ के रख दूंगा है, और आज मैं ये समझा मैं कुछ भी जानता नहीं हूँ। पहले मैं कहता था कि संजीव बहुत बढ़िया आदमी है, मैं आज मेरे आचरण में आ गया, अभी तक संजीव बहुत बढ़िया कैरेक्टर प्ले कर रहा है, अगला क्षण पता नहीं किस आदमी से उसने क्या करवाना है। हम टोटल A to Z, पूजा कर लो, पाठ कर लो, तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन इतनी विचार तो करो, पीस ऑफ माइंड है नहीं है। कौन सा तीर्थ नहीं किया, कौन सा व्रत नहीं किया, कौन सी पूजा नहीं, कौन सी पाठ नहीं की, क्या क्या नहीं किया, लेकिन परेशान हो, इसका मतलब तुम्हारा रूट कहीं गलत है? अपने आप को नहीं पहचाना। जिस दिन अपने आप को पहचान जाओगे ना, उस दिन के बाद पीस ऑफ माइंड हो जाएगी, कर्ता भाव समाप्त हो जाएगा। अभी तक टेंशन किस चीज की है? मैंने किया, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी, तेरे है तो तू भोग, ये मंदिर मेरा है तो तू भोग। जब नजर आना शुरू होता है सब तेरा ही तेरा, तो सब कुछ होता ही जा रहा है, मैं तो सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा हूँ। ये परिवर्तन जीवन में संजीव जी होते चलेगा। गुरु जी, अब जैसा देखा जा रहा है कि हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, जो हिंदू धर्म से अन्य धर्म है, किसी में बदलाव नहीं आ रहा, और हमारे जो हिंदू धर्म है तो इसमें परिवर्तन होता जा रहा है। इसके लिए क्या विचार आपके भी मन में है कुछ? क्या बात ये है, जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे सब लोग बैठकर, कि इतना पलायन, धर्मांतरण, मतांतरण मुस्लिम में नहीं हो रहा, किसी भी धर्म में नहीं हो रहा, मैं अलग अलग नाम क्या, लेकिन हिंदू धर्म में खुद अपनी कमी खोजो। बस सिर्फ इस चीज के नारे लगा के ना, सनातन धर्म महान है, सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा, इनसे बातें नहीं चलेगी। अपनी कमियों को खोजो। अगर हमारे घर पर बार बार चोरी हो रही है ना, तो जरा तलाश करो कि हम ताले सही नहीं लगाते हैं, हमारी जो सिक्योरिटी है सही नहीं है, हमारी लापरवाही ज्यादा है। कहते हैं सनातन धर्म बड़ा महान था, हम किसी से पिछड़ने वाले नहीं है। अफगानिस्तान जब हमारे से जुदा हुआ तब सनातन कहाँ था? पाकिस्तान जब जुदा हुआ तब सनातन कहाँ था? कितनी कंट्रियां हमारे में से निकल गई, सनातन कहाँ था? कश्मीर में से जब हमारे हिंदू भाइयों को भागना पड़ा तब सनातन कहाँ था? केरल में जब हमारे ऊपर अत्याचार हुआ सनातन कहाँ था? बांग्लादेश में अभी जो अत्याचार हो रहा है तब सनातन कहाँ है? अभी बांग्लादेश में ये क्या, पश्चिम बंगाल में कैलकाटा से आगे जो एरिया है उसमें जब हमारे ऊपर अत्याचार होता है तब सनातन कहाँ था? अभी नजदीक दिल्ली में बैठा हूँ, सिलमपुर में जब घरों के बाहर पोस्टर चस्पा किए जाते हैं कि ये मकान बिकाऊ है, कि यहाँ पर दूसरी आबादी बढ़ गई है विधर्मियों की, और हमारे, तब सनातन कहाँ था? आप समझो कहाँ कमी है, हम कहाँ पर कमजोर है। सबसे पहली कमी जो है, हमारे दुश्मनों ने सबसे बड़ी चालाकी का काम किया, हमारे को जात पात में बांट दिया। हम यहाँ पर बड़ी बड़े मंचों पर बैठ के सर्व भेदभाव समाप्त करने की, जात प्रथा समाप्त करने की बातें कर देते हैं, लेकिन तब संभव होगा क्या? अभी एक परसों मेरे एक प्रोग्राम था, जागरण था, जिसमें खटीक, रविदास, ये धोबी, वाल्मीकि, सांसी, सबका एक कार्यक्रम किया गया था। तो मैं जान के जातियों का नाम ले रहा हूँ, मैं ये भी कह सकता था एक पिछड़े वर्ग ने किया। क्यों? इन सब के साथ बैठो, इन सब के साथ भोजन खाओ, इन सब की साथ एकजुटता से अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करो कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। जब ये भेदभाव समाप्त होना शुरू हो जाएगा ना, देखना सनातन जैसा मजबूत कोई नहीं है। हमारे को दुश्मनों ने चालाकी का काम करके हमारे को बेटा बांट दिया। स्वामी जी, आपने अत्याचार की बात की थी, और अत्याचार में कहीं ना कहीं हमारे सनातनी जितने भी है बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री एग्जाम्पल के तौर पर,
ये सब लोग सभी के पर्चे खोलते हैं। क्या इनको जब पर्चे नहीं खोलने चाहिए? जैसे अभी पहलगांव में हादसा होता है और अभी एक विमान क्रैश होता है, क्या तब इनके पर्चे नहीं खुलते क्या? इनके लिए क्या कहेंगे आप? बेटा सब समझदार हो, सब कुछ नजर आ रहा है। ये भोली दुनिया, सबसे पहले दुख का विषय ये है, ये सारी दुनिया चाहती है किसी प्रकार से हमारे को दुखों से मुक्ति मिल जाए, और कई लोगों की इस चक्कर में दुकानें चलती रहती हैं। एक जरा सी अक्ल ले लो, भगवान श्री रामचंद्र आए कौन सा दुख नहीं आया, श्री कृष्ण आए कौन सा दुख नहीं आया, गुरु नानक देव आए कौन सा दुख नहीं आया, ये राजेश्वरानंद संत बैठा कौन सी इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, फिजिकली। मेरे को शुगर मेरे को है, ब्लड प्रेशर मेरे को है, हार्ट का पेशेंट मैं हूँ, किडनी के ऊपर मेरे दाग आ चुका है, कमर की दर्द मेरे को है, आंखें मेरी खराब है, दांत का मैं रोग करो, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास मैं हर चौथे दिन जाता हूँ, कौन सा रोग मेरे को नहीं है? है? और आप चाहते हो ये रोग किसी बाबा के बजा के आलतू जलालतू आई बला कुटालतू हेमा तू शर्मिला तो करके खत्म हो जाए। आप विचार करो, ये जितने भी बाबा आपकी पर्चियां खोल रहे हैं, सबकी पर्चियां खोल दी। आप ये बताओ, चलो किसी ने भविष्य वक्ता ने बता दिया, किसी ज्योतिषी ने आपको बता दिया कि आपका ये समय ऐसा होगा वैसा होगा, ये मेरे को जरा कोई 10% लोग ऐसे बता दो जिनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हो गया हो, समस्या का समाधान कोई भी नहीं। भगवान श्री रामचंद्र के पिताजी तो उसको अपना राजपाट दे नहीं सके, राजा जनक तो अपनी बेटी को सुख दे नहीं सके, और आप विचार करते हैं कि हम अपने बच्चों की टेंशन करते हैं। आपकी मूर्खता है। आप संस्कार दीजिए, आप दुख में से सुख देखने की एक मेंटेलिटी को पैदा कीजिए, वो संतों से आपको मिलेगी। भगवान श्री रामचंद्र कल रात को वो ना जाने कैसे कैसे मखमल के गद्दों के ऊपर सो रहे थे, और अगले दिन उनको 14 बरस का वनवास मिला, वो घास फूस पर उनको सोना पड़ा, लेकिन उनके फेस पर कोई फर्क नहीं था, वही तेज था। ऐसे ही जिंदगी में उतराइयां चढ़ाइयां भी हर जीव ते आंदियां ने, एक मेहर होवे तेरी आके लंघ जांदियां। जरा अपने वो मिसाइल मैन जो है ना, क्या नाम थे हमारे राष्ट्रपति जी थे, अब्दुल कलाम जी, जरा उनकी हिस्ट्री पढ़ो। वर्तमान जो हमारी राष्ट्रपति जी है ना, मर्मू जी, जरा उनकी जीवन गाथा पढ़ो। कोई संसार में आदमी ऐसा नहीं है जिस पर दुख पीड़ा नहीं है। जब जब तुम दुखों से भागने की कोशिश करोगे, ऐसे कहूंगा पंडितों के, ऐसे लोगों के चक्करों में फंसोगे जिनकी दुकानें चलेंगी, और आप निरंतर अपने घर से कंगले होते हुए चले जाओगे। मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और फाइनेंशियली रूप से भी ये बढ़ते चले जाएंगे, आप खाली होते चले जाओगे। आजकल जैसा देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी है सनातन की ओर, और आजकल हर जगह जगह बड़े बड़ी कथाएं कही जा रही हैं कि सनातन जागे, लेकिन सनातन जागने की जगह आज नशे की ओर आकर्षित हो रहा है। उस युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश रहने वाला है आपका? मैं युवा पीढ़ी से कहूंगा, जैसे कि मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं शराब पीता था, मैं मांस खाता था, लेकिन एक काम करो, पहली बात तो ये छोड़ो। मैं कहूंगा ये नशे छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, शराब छोड़ो, नशे छोड़ो, मांस मदिरा छोड़ो। मैं कहूंगा नहीं छूट रही ना, कोई बात नहीं, सारी बातें छोड़ो, किसी संत का सत्संग कर लो, किसी संत का पल्ला पकड़ लो, कहीं छोटी मोटी सेवा करनी शुरू कर दो। मैं दावा देता हूँ, आपने कीचड़ की बाल्टी लेकर जाओ और कीचड़ की बाल्टी के ऊपर से नलका खोल देना, 15 मिनट के अंदर कीचड़ खत्म हो जाएगा और फ्रेश वाटर आ जाएगा। सभी युवाओं से कहूंगा, हमारा जो जीवन है, आप एक छोटी सी एक प्रयास करके देखना, बात टोक रहा हूँ बीच में। आपने एक पेड़ के पास जाओ, एक पत्ता तोड़ दो, तोड़ना आसान है, जोड़ना बड़ा मुश्किल है। एक पौधा लगाना बड़ा मुश्किल है। वो एक बीज बोओगे, थोड़ा सा पौधा आएगा, आंधी आएगी, तूफान आएगा, बारिश, उसको सींचना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी। तो यही विचार करो, अगर आप तोड़ने के काम कर रहे हो ना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे। रावण ने भी किया था, नाश कैसे हुआ था, परिवार सहित, वंश सहित समाप्त हो गया था। और दूसरी तरफ भगवान श्री रामचंद्र जी, और वो बलकल वस्त्र पहनकर नंगे पांव भी उन्होंने क्या नहीं करता। युवाओं से कहूंगा, जाग जाइए, आप अपने जीवन को सफल बनाइए। 25, 30, 40 साल उम्र आपकी है, पता नहीं अभी मर जाना है या ज्यादा से ज्यादा 10-20 साल और जी जाना है। कुछ काम ऐसा कीजिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, प्रहलाद जी को, ध्रुव को याद किया जाता है। कुछ ऐसे तरीके से हमारे को याद किया जाए कि हमारे साथ साथ हमारे परिवार की भी जय जयकार हो। जैसा कि देखा जाता है, हर मुस्लिम वर्ग, जैसा कुरान में भी दिखाते हैं कि ये अपनापन, अपने आप को जोड़ते हैं लेकिन दूसरे को बाहर ही करते हैं। क्या हमारे धर्म में भी ऐसा कुछ है? हमारे धर्म से बढ़कर कुछ है ही नहीं। जितने धर्म होंगे, किसी भी धर्म में आपको सबसे पहले मना किया जाएगा चरण स्पर्श नहीं करना। और हमारे धर्म में क्या किया जाएगा? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, वृक्ष देवो भव,
गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव, गाहक देवो भव। वो कहते हैं तू जहां झुकेगा वहीं से परमात्मा प्रकट हो जाएगा। हमारा सनातन धर्म सबसे महान है। जब अभी इन्होंने बात की मुस्लिम का, वो कहते हैं कि जो भी हमारे धर्म के विरुद्ध चलता है वो काफिर है। हमारे धर्म ने एक बार नहीं कहा। हमारे धर्म में क्या कहा गया? दूसरे के धर्म का आदर करो, अपने धर्म का पालन करो। और धर्म है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द धर्म? धर्म है तुम धारण क्या कर रहे हो? धारण करना है सत्य ना, धर्म ना दूसरे सत्य समाना। प्रेम धर्म है, सत्य धर्म है, करुणा धर्म है, दया धर्म है। अगर जिस धर्म में प्रेम नहीं, सत्य नहीं, करुणा नहीं, वेदना नहीं, एक दूसरे के साथ भाईचारा नहीं, मारने की जो बात करता है, वो कभी धर्म हो ही नहीं सकता। वो सनातन धर्म बात करता है। और युवाओं से कहूंगा, थोड़ी देर 5-7 मिनट लगा के बार बार कहूंगा, सत्संग करो। किसी भी पुस्तक को पढ़ोगे ना, वो आपको जागृति की ओर लेकर जाएंगे। जी लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या हिंदू राष्ट्र होगा हमारा देश? होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन होना चाहिए। पूरे विश्व के अंदर हमारा हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र हमारा ये नहीं होगा कि मुसलमानों को बाहर कर दो या किसी दूसरे धर्म के लोगों को बाहर कर दो। हिंदू राष्ट्र में ये होगा कि सबको एक समान रूप से प्रेम करो। बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी जरा राजनीति की बात आ जाती है। जब मोदी जी के लिए कोई बात होती है ना, तो मैं कई बार ये बात करता हूँ, मेरे को एक बात कोई 1-2 लेसन ऐसे बता दो, 1-2 काम ऐसे बता दो जो उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध किया हो। वो राष्ट्र धर्म पर काम करते हैं। कोई एक बात बता दो कि उन्होंने हिंदुओं का पक्ष लेकर मुसलमानों को पीड़ित किया हो। नहीं, जहां पर वसुदेव कुटुंबकम की बात होगी, हमारे वेद शास्त्र बताते हैं। ये मैं कल जापान जा रहा हूँ और वहां पर सबसे पहला संदेश जो मैंने दिया, उनको एक ऐसे बाइट बना के दी कि स्वामी जी आप आ रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? वसुदेव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा एक ही परिवार है। जैसे परिवार के लोगों के साथ आप मेरे बेटे हैं, आप कोई गलती करते हैं, लेकिन मैं आपको छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि पुत्र है, कैसे छोड़ दूं? ये मेरी बेटी है, मैं इसको कैसे छोड़ दूं? ऐसे हमने किसी को छोड़ना नहीं है। अपने आप को एडजस्ट करने की भावना। ये संत क्या संदेश देते हैं? सांसारिक आदमी 1-1 मिनट में सबको छोड़ना शुरू कर देता है। संत कभी भी किसी को छोड़ता नहीं है। संतों का तो प्रभाव है। अंगुलीमाल को कहाँ पहुंचा दिया, वाल्मीकि को कहाँ पहुंचा दिया, रविदास जी ने क्या क्या करके दिखा दिया, और एक इतनी बड़ी रानी पटरानी को उन्होंने, मीराबाई, कैसे उन्होंने मस्त कर दिया। तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, लेकिन स्टैंप लगने के लिए ये जिस दिन हिंदू राष्ट्र पूरी तरह से घोषित हो जाएगा ना, आप देखना पूरे विश्व में कई राष्ट्र ऐसे होंगे जो कहेंगे हम भी स्वयं को हिंदू राष्ट्र। एक कंट्री है, मैं भूल रहा हूँ कि वो कौन सी है, कि उनकी करेंसी के ऊपर हमारे हिंदू देवी देवताओं का तस्वीर है, जबकि वहां पर मुस्लिम बाहुल्य है। तो किसी ने पूछा हिंदू मुसलमानों की आप हिंदू देवी देवताओं की आप तस्वीर क्यों छापते हैं? उन्होंने कहा इस धर्म के चक्कर में हम अपनी जमीन को छोड़ नहीं सकते हैं। अतः हिंदू तो सिर्फ एक शब्द बन गया ना। सनातनी वो जो हमेशा सबका ध्यान रखे। जहां पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होगा, मेरे को एक लेसन बता देना, एक एग्जांपल दे देना जहां पर किसी दूसरे धर्म वाले को पीड़ित थोड़ा सा भी पीड़ा पहुंची हो। सनातनी हमेशा खुद भूखा रह जाएगा, अतिथि को खाना खिलाता है। सनातनी हमेशा सेवा करेगा, कहीं बाढ़ आ जाएगी वहां सेवा करता हुआ मिलेगा, तो गरीब लड़कियों की काम होगा वहां पर सेवा करता हुआ मिलेगा। सनातनी समर्पण का नाम है, त्याग का नाम है, प्रेम का नाम है, करुणा का नाम है, वेदना का नाम है, भाईचारे का नाम है। वो सनातनी, जो सनातनी भी अगर मान लो बहू बहन बेटी के ऊपर नजर रख के किसी को पीड़ा दे, किसी को दुख करे, चोरी चकारी करे, डकैती करे, लोगों को पीड़ा दे, वो सनातनी कहलाने का हकदार नहीं है। मैं उसका कभी भी पक्षधर नहीं हूं, चाहे वो जितना मर्जी अपने आप को धार्मिक सिद्ध करे। धार्मिक वो जिसके आचरण में धर्म। इन बातों के साथ बड़ा आनंद आया, और सभी RTN 1 रोजाना टाइम्स के न्यूज के दर्शकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी समय समय पर, कभी आपने हरिद्वार जाना हो, वैष्णो देवी जाना हो, वहाँ पर हमारे आश्रम है। कोई गरीब कन्या हो जिस बच्ची का विवाह करने में उसके परिवार वाले असहाय हो, अभावग्रस्त हो, जितनी मर्जी बेटियां हो, अपनी बेटी समझकर उसकी हम विवाह करेंगे। किसी को एम्बुलेंस चाहिए हो, लवारिस लाश का अंतिम संस्कार करना हो, अस्थि विसर्जन करना हो, किसी प्रकार की सेवा हो, एक बार इस चैनल के माध्यम से हमारे तक पहुंचेंगे ना, हम
अपने जीवन को कृतार्थ समझेंगे, सफल हो गया। देखिए, ये थे स्वामी राजेश्वरानंद महाराज जी, और ये राजमाता मंदिर जो गोरख पार्क सादरा में पड़ता है, और उनके आज हमने जीवनी जानी, आपने भी सुना, और किस तरीके की उनकी जीवनी लगी, किस तरीके से उन्होंने नशा छोड़ करके संत और अपने आप को एक धार्मिक व्यक्ति बनाया। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा किस तरीके की उनकी जानकारी लगी है और किस तरीके का उनका जीवन लगा है। मैं भी इजाजत लेता हूं। कैमरामैन सचिन कुमार के साथ मैं संजीव कुमार, RTN 1 दिल्ली।